हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। दोस्तों, न्यूबॉर्न बेबीज़ की केयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आप सभी को पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि नई माँ की केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ध्यान अच्छे से रखें, क्योंकि सी सेक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके लोअर एब्डोमेन में कट लगता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं और इसलिए काफ़ी प्रिकॉशंस लेने होते हैं ताकि आप इन्फेक्शन से बचे रहें। बट यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि पता कैसे चले कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद वैसे भी थोड़ा बहुत पेन रहता है जब आप रिकवर हो रहे होते हो, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ। आइए जान लेते हैं क्या सब साइंस हैं और सिम्टम्स हैं सिजेरियन के बाद इन्फेक्शन के, और इसके साथ साथ आप कैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम है इन्फेक्शन का कि आपका जो कट है उसके पास बहुत ज़्यादा रेडनेस और स्वेलिंग आपको महसूस होगी, इसके साथ साथ आपको पेन भी रहेगी। इसके बाद अगला सिम्टम यही पेन से ही रिलेटेड है। देखिए, सी सेक्शन होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि रिकवरी में थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में पेन होता है, लेकिन जो पेन होता है ये धीरे धीरे कम होता जाता है टाइम के साथ। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि पेन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद अगला सिम्टम है इन्फेक्शन का कि जो आपका कट वाला एरिया है वहाँ से किसी तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है, पानी सा निकल रहा है, पस बन रही है वहाँ पे, तो ये भी इन्फेक्शन का साइन है। इसके अलावा अगर आपको फीवर डेवलप हो रहा है या फिर एक और सिम्टम है कि आप जब यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और आपको दर्द हो रही है, तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद अगला सिम्टम है वेजाइनल डिस्चार्ज का होना, जिसमें से काफ़ी फाउल स्मेल आपको आ रही है, या फिर जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद वो आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि हर एक घंटे में आपको आपके पैड्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, और काफ़ी बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं। क्लॉट्स थोड़े बहुत आते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़े ब्लॉब्स ऑफ जो क्लॉट है वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग आपको दिखेगी, एक तो या तो आपको एकदम से स्वेलिंग आ गई है टांगों में, या फिर क्या होता है डिलीवरी के बाद स्वेलिंग होती है लेकिन धीरे धीरे कम होने लग जाती है। लेकिन आपके केस में अगर आपको लग रहा है स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, स्वेलिंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, रेडनेस आ रही है आपकी टांगों में, तो ये भी साइन हो सकता है इन्फेक्शन का। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो रहा है या ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है जो नॉर्मल आपको नहीं समझ आ रहा है कि है, तो डॉक्टर से आप ज़रूर बात करिए, क्योंकि इस टाइम पे सही समय पे डॉक्टर से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये ऐसा टाइम है ना कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, कि आपको लग सकता है अच्छा अभी सी सेक्शन हुआ, हो सकता है दर्द होता हो, अच्छा हो सकता है कि डिस्चार्ज थोड़ा बहुत आता हो। तो ऐसी चीज़ों में आपको इग्नोरेंस बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का सवाल है। तो आप सही टाइम पे डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, ये तो हमने अब सारे सिम्टम्स जान लिए हैं सी सेक्शन के बाद इन्फेक्शन होने के, लेकिन हम क्या कुछ करके इस इन्फेक्शन को होने से रोक सकते हैं, क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर तो यही है कि आपको जो आपका वूंड वाला एरिया है, जो कट है, इंसिजन है, उस एरिया की आपको अच्छे से केयर करनी है। जो भी डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है वो आप फॉलो करिए। इसके बाद जो आपका कट वाला एरिया है वो आपको बिल्कुल सूखा रखना है और बिल्कुल साफ रखना है। जब आप नहा के भी आएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका कट वाला एरिया है वो आप अच्छे से सुखा लें। अगर गर्मी ज़्यादा है, जैसे आपको पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप ये ध्यान दें कि आपका जो कट वाला एरिया है उसके आसपास पसीना जमा ना हो और आप उस एरिया को साफ़ करते रहें। इसलिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप लूज़ कंफर्टेबल कपड़े पहने और टाइट बिल्कुल भी ना रहें। इसके साथ साथ जो भी आपको डॉक्टर ने दवाई दी है आप वही लगाएं। अपने आप से कुछ भी आपको कट वाले एरिया पर नहीं लगाना है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आपको जो आपका कट वाला एरिया है उसको बार बार टच नहीं करना है, क्योंकि हर बार हो सकता है आपने हाथ नहीं धोए हैं, गंदे हाथ हैं, आप बार बार टच करोगे, जितनी बार टच करोगे उतने इन्फेक्शन के भी चांसेस रह सकते हैं। तो इसलिए ये करना आप अवॉइड करें। जब आप दवाई लगाएंगे तो आप दवाई लगाने से पहले हाथ अपने ज़रूर धोइए। अगर कोई और फैमिली मेम्बर भी आपके इंसिजन पे दवाई लगा रहे हैं तो आप उनको ज़रूर बोले कि हाथ
धोकर ही आपके उस एरिया को टच करें। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कट वाले एरिया पे नज़र रखें कि वो सही से सूख रहा है या नहीं हो रहा है, सही से हील हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार आप खुद नहीं देख पाते हो, तो इसीलिए अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो किसी फैमिली मेम्बर को, अगर जैसे वो दवाई लगा रहे हैं या नॉर्मली भी आप बोलें कि आप वो जो है आपके कट वाले एरिया को एक बार देखें, कहीं कुछ रेडनेस स्वेलिंग तो नहीं लग रही है, ताकि आप टाइमली उस चीज़ पे चेक रख सकें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट भी ज़रूर लें ताकि आपकी रिकवरी जो है वो अच्छे से होती रहे। इसके बाद अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आपको किसी भी तरीके से अपना जो कट वाला एरिया है उस पर प्रेशर नहीं आने देना है। इसीलिए जब आप ब्रेस्ट फीड भी करवाएंगे तो वो आप अवॉइड करें कि आप ज़्यादा झुक झुक के ना करवाएं। यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पिलो ज़रूर लें, क्योंकि उससे क्या होता है आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है और आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा और आपके कट वाले एरिया पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। आप अच्छे से रेस्ट लीजिए और जैसे कि मैंने बोला, अपने जो कट वाला एरिया है उस पर प्रेशर ना आने दें। खांसते वक्त, छींकते वक्त आप एक पिलो लें जिससे कि आप अपने स्टमक को सपोर्ट करें। सिजेरियन के बाद आपको अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, इस पर मैंने एक पूरा अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि आप मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे कॉमेंट करके भी बिल्कुल बताइए। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।